हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम के क्वेश्चंस को, जो कि ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चंस को बताया है। नेक्स्ट के 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का उपयोग करने के लिए कौन सा दोष नहीं है। तो इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टोपेप्टाइड है जो डैश में संश्लित होता है तथा पश्च पीयूषका में संग्रहित होता है। तो ऑक्सीटोसिन अधिष्ठेतक है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक संकर अंतःस्रावी विकार है जो दीर्घकालीन इनोवुलेशन तथा रक्त में एंड्रोजन परिसंचरण की अधिकता से जुड़ा है। यह डिम्ब ग्रंथियों में पुटी के गठन से अभिलक्षित है। तो यह होगा बहुपुटी डिम्ब ग्रंथि संलक्षण। नेक्स्ट है, जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक समान शिशु डैश का अपगार घनत्व प्राप्त करेगा। ये करेगा 7 से 10। नेक्स्ट है, चिरकारी दमा रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा औषधि प्रशासित की जाती है। तो ये हम लोग यूज करते हैं डेरिफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्व शिशुओं को दुग्ध आहार की विधियों में जब शिशु निगल तो सकता है लेकिन चूस नहीं पाता है तब उसको क्या कहते हैं, तब क्या उपयोग किया जाता है। तो ये बिंदुपाती। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन प्रसव दृढ़ता के आरंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। इंसुलिन। नेक्स्ट है, स्टॉक के रखरखाव में कागज तथा अन्य अभिलेख सामग्री के उचित संरक्षण के लिए कौन सा तापमान सबसे उचित माना जाता है। तो ये तापमान है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, डैश क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य। यह है आपका परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वह कारक नहीं है जिसने ग्राम सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाया है। सांस्कृतिक कारक भी लाता है, विधान भी लाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, 1 और दोनों। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है तथा इसमें कितने चरण होते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कौन सा किशोरों में भावदशा मनोविकारी विकार का उदाहरण है। यह अवसादग्रस्त भावदशा। नेक्स्ट है, डैश में एक प्रयत्न एक गुहा तथा एक बहिर्गम होता है। तो यथार्थ श्रोणी में। कौन सा संधिपात जनित रोग का उदाहरण है। यह है मस्तिष्क शोथ। मनुष्य में कितने श्रोणी ग्रंथ श्रोणी का निर्माण करते हैं। 4। कौन सा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जन्म पूर्व, प्रसवकालीन और जन्मोत्तर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है। स्टार्च, शर्करा, दोनों कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जीवाणु संदूषण को इंगित करता है। पूतिता। सगर्भता के दौरान रक्ताणुमापी स्तर 10% से बढ़ता है 20%। वरण का सामान्य मानदंड डैश जनसंख्या के लिए एक आशा होगा 1000 पे। सगर्भता के दौरान गर्भाशय अंतर्गर्भाशय कला को दिया गया नाम है पत्निका। नियमित अंतराल पर असामान्य रूप से भारी तथा लंबी आर्तव अवधि है। अत्यार्तव प्रत्येक माह कुछ महीनों की अवधि में जारी की जाने वाली किसी वस्तु की औसत मात्रा को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं औसत मासिक उपभोग। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एक लानू के परिवर्तित रूप है बृहत भक्षक। प्रसूति संक्रमण के मामले में कौन सा संक्रमण का प्राथमिक स्थल नहीं है। प्लीहा। कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है। अच्छा आत्मनियंत्रण। भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था। 1949। भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1974। कौन सा होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में पाया जाता है। अभिलेख बनाए रखने के लिए डायरी, विच्छेदन संदंश, दोनों रखा जाता है। ऑप्शन 4 होगा सही। कौन सा खनिजों में लेस तत्व का उदाहरण है। आयोडीन। कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैविक कारण, व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारण, दोनों। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कारक
कौन सा कवक के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है? यह है कैंडाइसिस। कौन सा प्रोटीन का प्रकार ही नहीं है? शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा होम विजिटिंग बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं? तो बाकी सारा उद्देश्य है ये थर्ड, और स्वच्छ वातावरण में घर पे शल्य चिकित्सा कर पाना, ये उद्देश्य नहीं है होम विजिट का। नेक्स्ट है कौन सा उपकेंद्र का प्रकार ही नहीं? उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम संपर्क बिंदु है, ये गलत है। नेक्स्ट है कौन सा लैंगिक संचारित संक्रमण नहीं? टाइफाइड, सुजाक, सिफिलिस, क्लैमाइडिया सब लैंगिक संचारित संक्रमण है, टाइफाइड नहीं। कौन सा सगर्भता के दौरान हृदय वाहिका प्रणाली में होने वाला शरीर क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है? भूकंप लगना। सगर्भता में पीलिया के कारण है रक्त संलयन, विषाणुजनन, यकृत स्राव, दोनों। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं? तो मातृत्व विकृति तथा मृत्यु दर में वृद्धि करना, ये जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा कथन बीएमआई का उपयोग करके अध्ययन की गई सामान्य समृद्धि से विचलन बताता है? कुपोषण, स्थूलता, तो दोनों। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कौन सा औषधि को ठोस रूप में देने की वह विधि जिससे शरीर के छिद्रों में निवेश किया जा सकता है, इसे कहते हैं निवेशन। प्रसव दृढ़ता के किस चरण में अपर तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है? तीसरे चरण में। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा माइग्रेन का कारण है? तनिका शोध, अल्प पोषाहार, दोनों। ऑप्शन 4 सही होगा। फंडल ऊंचाई की डैश में मापी जाती है? तो फंडल ऊंचाई मापा जाता है सेंटीमीटर में। प्राथमिक पारिवारिक जीवन चक्र में कौन सा चरण होते हैं? गठन का चरण, समृद्धि का चरण, दोनों चरण होता है। औषध युक्त समाधान जिसमें उपयोग दुर्गंध, सांसों की दुर्गंध तथा मौखिक स्वास्थ्य विज्ञान में सुधार के लिए किया जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से, तो ये होता है यूज माउथ वॉश का। नेक्स्ट है कौन सा श्रव्य दृश्य सहायता का उद्देश्य नहीं है? ये होगा शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करने के लिए। एक हल्का सुगम्य तथा क्षणिक भाव दशा परिवर्तन है जो प्रसव के 3-4 दिनों के भीतर शुरू हो जाता है, 4-5 दिनों में चरम पर पहुंच जाता है। यह है आपका प्रसवोत्तर ब्लूज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कौन सा समुदाय का अभिलक्षण नहीं है? तो समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, तो ये अभिलक्षण नहीं है। तो सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।